सऊदी अरब दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां हर इंसान को हर वक्त इंसाफ फराहम किया जाता है। कोई इंसान कानून से बच निकले ये हो ही नहीं सकता। यही वजह है सऊदी अरब दुनिया के पुरअमन ममालिक में शामिल है। आप लोग रात के वक्त लाखों रियाल हाथ में लेकर जा सकते हो। फैसले करते वक्त सऊदी काजी बिल्कुल आजाद होता है। उस पर हुकूमती नुमाइंदे का प्रेशर नहीं होता। जिस मुल्क में अदलिया आजाद हो और जल्द फैसले करती हो, उस मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वहां पर पूरी दुनिया से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी वजह से दुबई दुनिया में सबसे ज्यादा महफूज मुल्क समझा जाता है। सऊदी अरब के शहर रियाज में माँ बेटा तन्हा एक ही रूम में रहते थे। माँ रियाज की अमीर तरीन औरत थी। उसके पास बेशुमार प्लाजे थे जिनसे हर महीने लाखों रियाल वसूल होते। दोनों माँ बेटे के हर ख्वाब पूरे हो रहे थे। बेटे का नाम शाहद बिन करीम था। एक दिन ये रात के वक्त बाहर से घूम कर आया, चाबी से दरवाजे को खोला, इसके बाद कमरे में दाखिल होकर अपनी वालदा को आवाजें देने लगा। इसकी माँ ने कोई जवाब ना दिया। शाहद ने फिर आवाज दी, मगर घर में खामोशी के अलावा कुछ नहीं था। इसके बाद ये नौजवान घर के कमरों में अपनी वालदा को तलाश करने लगा। वॉशरूम में जाकर देखा तो नौजवान की वालदा फर्श पर पड़ी थी, जबकि वालदा का चेहरा टप में था। नौजवान ने जल्दी से वालदा को उठाकर बेड पर लिटाया। इसकी आंखों से आंसू जारी थे। पता नहीं मेरी वालदा को क्या हुआ, लिहाजा उसने जल्दी से अस्पताल में कॉल की। 5 मिनट के अंदर अंदर एम्बुलेंस आई। डॉक्टर ने बताया कि इसकी वालदा को दुनिया से रुखसत हुए 4 घंटे का अरसा गुजर चुका है। सऊदी पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर तहकीकात करना शुरू कर दी। पूरे घर को सील कर दिया गया। सऊदी पुलिस हर जगह का मुआयना करने लगी। सबसे पहले डॉक्टरों को पूछा गया तो इन्होंने बताया, जब हम लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो नौजवान की वालदा का जिस्म ठंडा हो चुका था, यानी वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। ये भी बताया कि इसके गले पर कुछ निशानात भी पाए गए। चनाचे सऊदी पुलिस ने अब बेटे से तहकीकात करना शुरू कर दी कि आपकी वालदा के साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे। फिर जब इन्होंने गले पर मौजूद निशानात के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, मेरी वालदा इंतहाई नेक और 5 वक्त की नमाज अदा करने वाली खातून थी। उसकी किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं थी, जबकि जो गले पर निशानात हैं वो सकाफ के निशानात हैं, क्योंकि मेरी वालदा सकाफ को गर्दन के गिर्द मजबूती के साथ बांधती थी। सऊदी पुलिस को नौजवान पर शक हो गया। इन्हें ये मामला मशकूक नजर आने लगा। चनाचे पुलिस ने नौजवान को कहा कि आप उस वक्त तक यहाँ से जा नहीं सकते जब तक हमारी तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती। चनाचे सऊदी पुलिस ने नौजवान को अपनी तहलील में ले लिया। इसके मोबाइल और जाती चीजों को भी महफूज कर लिया। दोस्तों, मोबाइल इंसान का दोस्त भी है और इंसान का दुश्मन भी है। मोबाइल से इंसान की शख्सियत का पता चल जाता है, उसके किरदार और उसकी ज़हनियत का पता चल जाता है। मोबाइल इंसान के ज़हन की अक्कासी करता है। ऐसा ही इस नौजवान के साथ हुआ। पुलिस ने देखना शुरू कर दिया कि ये नौजवान मोबाइल पर क्या देखता था और क्या कुछ रिसर्च करता रहा। नौजवान की रोजाना की एक्टिविटी क्या थी। नौजवान ने मोबाइल में ये रिसर्च किया था कि इंसान अपनी वालदा से कैसे पावर ऑफ अटॉर्नी ले सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करने का क्या तरीकाकार है। अब पुलिस ने गहराई के अंदर तहकीकात करना शुरू कर दी। जब सऊदी पुलिस ने तफ्तीश की तो नौजवान ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया और बताने लगा कि ये मेरी सगी वालदा नहीं है बल्कि सौतेली माँ थी। मैं अपने वालिद की इकलौती औलाद था। मैं अभी छोटा था जब मेरी वालदा इस दुनिया से रुखसत हो गई। मेरे वालिद से शादी के बाद मेरी सौतेली माँ ने धोखे से पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम कर ली। चनाचे मुझे खर्च के लिए चंद हजार रियाल देती। यही वजह थी कि मैं अपनी वालदा को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। चनाचे मैंने ये तमाम मनसूबा बंदी की और इसे अमली जामा पहनाया।
मैं खुद बाहर से आया, खुद ही घर के अंदर वालदा को आवाजें देने लगा, फिर खुद ही वालदा को कार्टअप से उठाया और बेड पर लिटा दिया और खुद ही पुलिस को कॉल की ताकि मुझ पर किसी किस्म का कोई शक न हो। मैं तो अपनी वालदा को बचाने वालों में से था। इसके बाद सऊदी पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिया। जैसे ये खबर अरब मीडिया पर आई तो पूरे अरब मीडिया पर आंख अश्क बार हो गई कि देखो एक नौजवान ने अपनी वालदा के साथ क्या किया। नौजवान को काजी के सामने पेश करके केस का आगाज किया गया। 1 साल के बाद सऊदी अदालत ने नौजवान का सर कलम करने का हुक्म जारी कर दिया। ये खबर नौजवान पर पहाड़ बनकर टूटी, जिसने उसे रेजा रेजा कर दिया। अब ये नौजवान जेल के अंदर दिन रात रोता, अपने गुनाहों की माफिया मांगता। जिस दौलत को हासिल करने के लिए उसने ये सब कुछ किया था, ये सब कुछ उसके सामने बेकार पड़ा था। वकील ने आखिरी बार कोशिश की कि नौजवान की सौतेली माँ से जाकर दरख्वास्त की कि नौजवान अपने गुनाहों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, उसे माफ कर दिया जाए, मगर माँ की बहन माफ करने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं थी। मुकर्रर तारीख को नौजवान ने सुबह उठकर गुस्ल किया, आधी रात को नफल अदा किए, फजर की नमाज पढ़ के कुरान मजीद की तिलावत की। आखिरी बार खुदा से दुआ करने लगा कि या रब मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मुझे माफ कर दे, तेरी रहमत मेरा आखिरी सहारा है। इसके बाद नौजवान को सऊदी पुलिस चौक में ले आई। हजारों लोगों का मजमा ये सब कुछ देखने के लिए तैयार था। हर तरफ हो का आलम था। चनाचे इसके बाद नौजवान को घुटनों के बल बैठने का हुक्म मिला। नौजवान ने आखिरी बार अपनी जुबान से कलमा अदा किया। जलाद ने तलवार को फिजा में बुलंद किया कि इतने में काजी ने ऊंची आवाज से कहा, फैसले पर अमल दरामद रोका जाए। चनाचे वहीं पर खामोशी छा गई। काजी सऊदी पुलिस से खड़े होकर बहस करने लगा। उसने ऊंची आवाज में पढ़ा कि शाहद बिन करीम को उसकी सौतेली खाला ने माफ कर दिया, इसने ये काम खुदा की रजा के लिए किया है। ये सुनकर वहां पर मौजूद लोगों की जुबानों से ये जारी था कि खुदा तुम्हें इसका अजर जरूर देगा। शाहद को अपने कानों पर यकीन नहीं था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। दोस्तों, यूं शाहद को दोबारा जिंदगी मिल गई। उसने अपनी सौतेली खाला के पांव पकड़कर माफी मांगी और वादा किया कि वो अपनी जिंदगी को खुदा की रजा में गुजारेगा और जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसका खुदा नाराज हो जाए। इसके बाद शाहद घर आया। उसने अपनी आधी दौलत अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करने का फैसला किया। अपनी माँ के नाम से रियाज के अंदर कई ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जहां गरीबों का फ्री में इलाज किया जाता। दोस्तों, जब इस तरह का इंसाफ मुआशरे में होगा तो फिर कौन जुर्म करने की जुर्रत कर सकता है। उसे पता होगा कि मैं जुर्म करके दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाऊं, सऊदी हुकूमत मुझे ढूंढ निकालेगी, फिर मेरे साथ इंसाफ भी होगा और मैं जिंदगी से हाथ भी धो बैठूंगा। यही वजह है कि आज सऊदी अरब में जुर्म की शरह 0% है। लोग कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं। कोई किसी को धोखा नहीं देता, कोई किसी का हक नहीं मारता। यही सऊदी अरब की खूबसूरती है।